क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे बोल रहा है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया है जो एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। इसके बाद बोला है ऑयल कंपनीज प्रोड्यूस क्रूड ऑयल इन बैरल्स। ऑयल कंपनीज जो है वो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है किस चीज़ में? बैरल। बैरल का मतलब बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, उसी में ये प्रोड्यूस करती है। कह रहा है सपोज द मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस बाय कंपनी इज 300 बैरल्स। कह रहा है कि मान लीजिए कि कंपनी जो मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस करती है वो कितना करती है? तो 300 बैरल, मतलब 300 कंटेनर वो टोटल मैक्सिमम ऑयल बनाती है। एंड प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेल ऑफ दिस बैरल इज गिवन बाय द फंक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल टू -10x² प्लस 3500x minus 66,000 where p of x is a profit in rupees and x is the number of barrels produced and sold। देखिए यहाँ पे कहा क्या है कि जैसे ये तो बोला कि कंपनी है जो मैक्सिमम 300 बैरल बनाती है और इससे जो प्रॉफिट होता है वो फंक्शन में दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा p ऑफ x इक्वल टू जो दे रखा है -10x² प्लस 3500x माइनस 66,000, यही इसका प्रॉफिट है। और इसमें बोला था कि पी ऑफ एक्स है जो प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है ये पूरा, और जहाँ एक्स है तो एक्स है जो नंबर ऑफ बैरल को डिनोट करता है जो कि प्रोड्यूस होता है और सोल्ड होता है। जैसे कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कंपनी 100 बैरल बनाया, ठीक है, तो 100 बैरल बनाया तो इसको कितना प्रॉफिट होगा? तो आप एक्स की जगह 100 पुट करिए और 100 पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद जितना जो आएगा वहीं उसका प्रॉफिट आ जाएगा। और आपको बात समझ में, अगर कंपनी 50 बैरल बनाती है तो यहाँ पे 50 पुट करिए और 50 पुट करने के बाद जो इसका सोल्यूशन आएगा वहीं उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नो बैरल इज प्रोड्यूस्ड देन द प्रॉफिट और लॉस इज। कह रहा है कि जब एक भी बैरल प्रोड्यूस नहीं हो, नो बैरल का मतलब एक भी नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? एक भी नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू कितना? एक्स का वैल्यू 0 ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ बैरल 0, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट करिए एक्स की जगह 0, तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 10 0, और यहाँ पे भी 3500 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ पे -66,000। तो यहाँ पे देखिए 0 और ये तो कैलकुलेट करिएगा तो -66,000 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस में ये नंबर आ रहा है ना, मतलब लॉस हो रहा है इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस ऑफ ₹66,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है हाउ मेनी बैरल्स शुड द कंपनी प्रोड्यूस टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। कह रहा है कि कंपनी को कितना बैरल प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इवन पॉइंट ब्रेक हो जाए। इवन पॉइंट ब्रेक होने का मतलब क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 0 हो जाए, ठीक है, मतलब ना उससे प्रॉफिट हो ना उससे लॉस हो। यानी एक्स की जगह कौन सा वैल्यू पुट करिएगा, मतलब नंबर ऑफ बैरल, ताकि इसका जो प्रॉफिट हो वो 0 हो जाए, ठीक है। तो आपको बारी बारी से ऑप्शन से चेक कर लीजिए पुट करके। जैसे पहला है 10, तो यहाँ पे पुट करिए पी ऑफ 10, एक्स की जगह 10 पुट करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -10 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे हो जाएगा 3500 इंटू 10, और इधर तो रहेगा -66,000। अब यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -1000, और यहाँ पे हो जाएगा 35,000 और -66,000। ये देखिए ये दोनों निगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35,000 और ये दोनों को ऐड कर दीजिए निगेटिव वाला को तो -67,000। अब यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा -32,000। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में चला गया -32,000, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना? 0 चाहिए ना, तो यहाँ तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन बी पुट करिए पी ऑफ 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू, सॉरी यहाँ पे -10 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 इंटू, और 20 का स्क्वायर करिए तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3500 इंटू 20 और -66,000। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा -4000, और प्लस यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 70,000 और -66,000। यहाँ पे भी वही काम करिए, पहले प्लस वाला को लिखिए 70,000, और यहाँ पे देखिए माइनस वाला दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -70,000। अब देखिए दोनों प्लस माइनस में तो कट के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना आ गया? 0 आ गया, तो 20 बैरल पे आया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है ऑन प्रोड्यूसिंग 100 बैरल्स द कंपनी। कह रहा है कि जब कंपनी 100 बैरल प्रोड्यूस करेगा तब उसको क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, क्या होगा? यह हमसे पूछा है। तो यहाँ पे 100 बैरल प्रोड्यूस करा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100,
नंबर ऑफ बैरल 100, तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ 100, यहाँ पे पुट करिए तो हो जाएगा -10 इंटू 100 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, एक पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3500 इंटू 100 और -66,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -1 लाख, 5 जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 35 पे 4 जीरो, डेट मीन्स 3,50,000 और यहाँ पे -66,000। अब ये माइनस वाला को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे है 1,66,000, दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 1,66,000 और यहाँ पे 3,50,000। इसको माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1,84,000, प्लस में आएगा, डेट मीन्स इसको प्रॉफिट हो रहा है 1,84,000 का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,84,000, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सुधारिएगा, बुक में ऑप्शन सी दे रखा है जो कि गलत है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस 400 बैरल देन इट इज इन, करा यदि कंपनी 400 बैरल प्रोड्यूस करेगा तब इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैरल कितना हो जाएगा 400, तो x इक्वल टू हो जाएगा 400, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा P ऑफ 400 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -10 इंटू 400 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3500 इंटू 400 -66,000। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा, -16 पे 5 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 35 इंटू 4 140 और 4 जीरो है तो 4 जीरो डालिए इस पर और -66,000। यहाँ पे माइनस वाला दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा -16 फिर 6,6,000 और यहाँ पे +140 और 4 जीरो, और इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा -266,000, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2,66,000, इतना का लॉस होगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉस ऑफ ₹2,66,000। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है द ग्राफ ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन इज, प्रॉफिट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फंक्शन यही था ना, P ऑफ x इक्वल टू -10x स्क्वायर प्लस 3500x -66,000। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये तो आप पॉलिनोमियल में ही पढ़ रखे हैं, या तो ये ऊपर की ओर ओपन होगा या फिर नीचे की ओर ओपन होगा, तो इसका ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे बोला है राघव हैज अ फील्ड विथ टोटल एरिया ऑफ 1260 मीटर स्क्वायर, करा कि राघव के पास एक फील्ड है और उस फील्ड का टोटल एरिया दे रखा है 1260 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए करा ही यूजेज इट टू ग्रो व्हीट एंड राइस, वह अपने फील्ड का यूज किस लिए करता है, तो व्हीट को और राइस को, ये दोनों को ग्रो करने के लिए वो यूज करता है। फिर बोला द लैंड यूज्ड टू ग्रो व्हीट, दैट मीन्स wheat land is rectangular in shape while the rice land is in the shape of a square as shown in the following figure। देखिए यहाँ पे फिगर को देखते हुए पढ़िए, कह रखा है कि जो व्हीट लैंड है उसका शेप कैसा है, तो रेक्टेंगल जैसा है। यहाँ पे फिगर में देखिएगा ये वाला लैंड है जिसमें व्हीट वो ग्रो करेगा तो ये रेक्टेंगल है, और जबकि राइस वाला जो लैंड है वो कैसा है, स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये जो व्हीट वाला है वो रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद देखिए करा द लेंथ ऑफ व्हीट लैंड इज 3 मीटर मोर देन ट्विस द लेंथ ऑफ द राइस लैंड, करा कि व्हीट लैंड का जो लेंथ है, मतलब व्हीट इस लैंड का जो फील्ड का जो लेंथ है वो 3 मीटर ज्यादा है राइस लैंड के लेंथ के दोगुना से। तो मान लीजिए कि राइस लैंड के फील्ड का जो लेंथ है वो x है, ठीक है, बोला ना कि राइस लैंड के फील्ड के लेंथ के दोगुना से 3 अधिक है ये व्हीट वाले फील्ड का लेंथ। तो मान लेते हैं कि राइस वाले फील्ड का लेंथ है x, और चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका सब हो जाएगा x, इतना तो आपको आता है समझ में। तो यहाँ से देखिए व्हीट वाले फील्ड का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे बोला कि राइस वाले फील्ड के लेंथ के दोगुना से, तो इसका लेंथ है x, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x, और इससे 3 ज्यादा तो इसमें 3 ऐड करना होगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2x + 3। इतना तो आ रहा है समझ में। एक बार फिर से देखिए, बोला था कि व्हीट लैंड के जो फील्ड का लेंथ है वो 3 मीटर ज्यादा है राइस लैंड के लेंथ से के दुगना से। तो राइस लैंड का लेंथ हम मान लिए x है, तो इसका दुगना कितना होगा 2x, इससे 3 ज्यादा, तो इसमें 3 ऐड करिए।
और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट वाला तो इक्वल होगा, ये भी लेंथ हो जाएगा 2x + 3, ये वाला x है तो इधर भी हो जाएगा x। इतना आप ठीक से देख लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इस फील्ड का यहाँ पे देखिए, इस फील्ड का टोटल एरिया दे रखा था 1260, तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों फील्ड का मिला के दिया है, ये नहीं कि बीट वाला या राइस वाला, ये पूरा फील्ड का एरिया दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एरिया, ये दे रखा है 1260 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोला इफ द लेंथ ऑफ द राइस लैंड इज x मीटर देन द टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड इज। करा कि यदि राइस लैंड के फील्ड का लेंथ x मीटर है तो फील्ड का टोटल लेंथ बताइए। यहाँ पे देखिएगा फिगर में राइस लैंड के फील्ड का लेंथ कितना x है, तो हमसे बोला इस फील्ड पूरा फील्ड का टोटल लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही ना पूरा लेंथ है, तो ये दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए x + 2x + 3, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 3x + 3, यही हो जाएगा फील्ड का लेंथ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे बोला है द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, ये चारों ये जो सारा साइड है उसका सम करना होगा, यही ना। तो यहाँ से ऐड करिए, तो देखिए पहले x वाला को ऐड कर लेते हैं, तो x + 2x तो ये हो गया 3x + x तो 4x और + 2x तो 6x और एक 7x और एक 8x, तो x वाला पूरा आ गया 8x और यहाँ पे इसको ऐड करिए नंबर वाला, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8x + 6। आप यहाँ पे ध्यान से सारे साइड को ऐड करिए, ये वाला ऐड मत कर लीजिएगा बीच वाला, ये केवल बाउंड्री ही आपको ऐड करना है इसमें, तो ऐड करिएगा तो ये आएगा 8x + 6, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला इफ द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इज 1260 मीटर स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज। करा कि यदि फील्ड का टोटल एरिया है 1260 मीटर स्क्वायर तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिए टोटल एरिया, तो यहाँ पे आप फील्ड में साफ साफ देख रहे हैं कि फील्ड में 2 एरिया आया है ना, एक राइस वाला एरिया आया, एक बीट वाला एरिया, एक स्क्वायर हो जाएगा और एक रेक्टेंगल, दोनों के एरिया को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे टोटल एरिया में हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें 2 तरह का फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगल फील्ड है, तो दोनों फील्ड के एरिया को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल एरिया दे रखा था ना 1260 और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर है x, इसका साइड x है तो साइड स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा x²। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x × 2x + 3, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही चीज़ होगा। इसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे 1260 ये हो जाएगा x² और x से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 2x² + 3x। इसके बाद 1260 को उस तरफ लेके जाइए, तो उधर पहले से था ये, दोनों को ऐड कर दीजिए x² वाला को, तो ये हो जाएगा 3x² + 3x और 1260 उधर जाएगा तो ये जाएगा -1260 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो = 0। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह जाएगा -1260 × 3। अब इसी को आपको फैक्टराइज करना है 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे 3 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि पहले 1260 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसका फैक्टर निकालिए, 2 से लगाइए 630, फिर 2 से लगाइए 315 और फिर लगाइए 5 से, तो ये आएगा 63 और इसके बाद अभी रुक जाइए और इंटू 3 था ना, तो इंटू 3 भी कर लीजिए। अब आप इसको 2 नंबर में अरेंज करने का प्रयास करिए, जैसे 63 वाला को रहने दीजिए और यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, बीतिया 60, तो 60 और 63 यानी एक आएगा 60 और एक आएगा 63 और 60 को रखिएगा नेगेटिव, तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो +3 आएगा, तो ये टूट जाएगा 3x² + 63x - 60x और -1260 = 0। इतना तो आ रहा है समझ में। अब ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 21 और यहाँ पे -60 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी बचेगा x + 21 = 0। अब देखिए x + 21 दोनों तरफ है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 60 = 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 21 = 0, तो x का वैल्यू आएगा -21 और इस तरफ देखिए 3x - 60 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = 60/3 डेट मीन्स 20। अब देखिए ये निगेटिव तो कभी होगा ना, क्योंकि साइड का लेंथ निगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, तो x का वैल्यू आएगा 20 और यहाँ से देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आएगा 20, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पे बोला द एरिया ऑफ द भीटलैंड इज, भीटलैंड का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे फिगर में देखिए भीटलैंड का एक साइड है 2x+3 एक साइड है x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 2x+3। और अभी आप पिछले क्वेश्चन में x का वैल्यू सोल्व करके लाए थे 20, तो यहाँ पे पुट करिए 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू, यहाँ पे देखिए 20 इंटू 2 40, अब 40+3 43, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 86 p10 यानी 860 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हीट एंड राइस लैंड इज, भीटलैंड और राइस लैंड दोनों फील्ड के एरिया का रेशियो बताइए। तो पहले ऊपर में आएगा भीटलैंड और नीचे में आएगा राइस लैंड। तो यहाँ पे दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, भीटलैंड का एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 2x+3, और इसका क्या होता है साइड स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x से x कटेगा तो ऊपर में बचेगा 2x+3 और नीचे में x, और x का वैल्यू अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप सोल्व किए थे 20 आया था, तो x का वैल्यू 20 पुट करिए, तो 20 इंटू 2 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40+3 और नीचे में 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 43/20। इसी को आप रेशियो में चेंज करिएगा तो 43 रेशियो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा।